जय भीम नवोदय साथियों, वॉइस ऑफ बुद्धिज्म में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, इस चैनल पे आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इस तरीके की इंफॉर्मेशंस आपको ना तो किसी और चैनल पे मिलेगी, ना तो कोई और ये आपको बताएगा, क्योंकि ये सबसे पुरानी लैंग्वेज है और पुरानी भाषा का किस तरीके से लोगों के सामने लाने का जो प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये आपको ये बताने की इसीलिए कोशिश कर रहे थे कि आपको इसकी सच्चाई पता चले। महाराष्ट्र में अनगिनत लेनियों में अनगिनत शिलालेख है और इस शिलालेखों की जानकारी बहुत सारे लोगों की होती नहीं है। तो हमने ये कोशिश की है कि आप लोगों को ये सारे शिलालेख सही तरीके से समझ में आए। अभी ये जो शिलालेख है ये सबसे महत्वपूर्ण शिलालेख है, जो जिस नाम से लोगों को पता नहीं होता कि हमारे पुराने स्थलों के नाम क्या होते क्या नहीं होते, इसके बारे में जानकारी नहीं होती। तो ये ऐसे ऐसे ही जानकारी देने वाला शिलालेख है। जैसे पिछले शिलालेख में हमने देखा कि भारत को जम्बूद्वीप कहा जाता है, तो उसका एविडेंस था। अभी ये शिलालेख है प्राचीन बुद्ध लेनी कपिचित, जिसे आज लेनाद्री के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे एक गणपति की स्थापना की गई है और इसे स्वयंभू गणपति कहा जाता है। बहुत बड़ा स्थल हो चुका है। उस लेनी का एंसेंट नाम क्या था? उसका नाम है कपिचित। अब ये कपिचिता संघ को इस लेनी अर्पण की गई है। तो ये जो किस तरीके से किया है, क्या किया है, उसका एविडेंस प्रूफ जो हिस्ट्री है वो ये शिलालेख है। जो शिलालेख मैंने आपके सामने रखा है, आप इसके बारे में देख सकते हैं। ये उस प्राचीन स्क्रिप्ट है, इसे सातवाहनकालीन धम्मस लिपि कहा जाता है और इसको आज हम नागरी लिपि में लिप्यांतर करने की कोशिश करेंगे, ताकि हम लोगों को ये पता चले कि नागरी लिपि में भी हम इसको डिकोड कर सकते। कितना आसान तरीका है। पहला जो शब्द है उसको स को काना है, यानी उसको हम सा कह सकते हैं। बिल्कुल आसान है। कोई भी अगर व्यक्ति इसको समझने की कोशिश करेंगे तो ये बिल्कुल आसान तरीका है आपको समझने का। और इसके बारे में आपको अगर सही तरीके से देखना है तो धम्मश्री यूट्यूब चैनल पे आप सारे वीडियो देख सकते हैं, ताकि इसमें आप सीख सकते इजीली। और आपको अगर ये सीखना ही है तो आप हमारे साथ धम्मलिपि क्लास में धम्मश्री में ज्वाइन हो सकते हैं। www.abcpanindia.com, इसमें धम्मश्री का ऑप्शन हमें जाकर वहाँ पर आप एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं और आने वाले अक्टूबर के फर्स्ट अक्टूबर से आप अपना स्टडी शुरुआत कर सकते हो। तो 3 महीने का कोर्स रहता है, जिसमें 3 महीने में स्टेप बाय स्टेप धम्मलिपि सिखाई जाती है और लास्ट एंड में 500 मार्क्स का पेपर होता है लास्ट 3 मंथ के बाद। और उस 3 मंथ के बाद जो पेपर होता है उसके ऊपर आपको मार्क दिए जाते हैं और आप किस तरीके से सीखे इसके बारे में भी जानकारी मिलती है। तो ये सब होता है। दूसरा है म। अभी यहाँ पे र है और इसको उकार दिया हुआ है। उसके बाद प को वापस काना दिया है, उसके बाद स है, उसके बाद क है, उसके बाद स है, उसके बाद प को उकार है, उसके बाद त है, उसके बाद स है। आसान तरीका है, आप भी इतनी आसानी से समझ सकते हैं। अभी ये 2000 साल पुरानी लैंग्वेज है, आप इसको 2000 साल पुरानी स्क्रिप्ट भी है। लगभग ये स्क्रिप्ट सबसे पुरानी स्क्रिप्ट मानी जाती है और इसमें ही हमारा प्राचीन इतिहास लिखा हुआ है। तो ये स्क्रिप्ट आने भी ज़रूरत है, इसके लिए हम आपको ये सिखाने का प्रयास करते हैं। उसके बाद ये स को वेलांटी है, उसके बाद ये व है, ये भ को उकार है, ये त को वेलांटी है, ये स है। यहाँ पे द को मात्रा है, ये य है, यहाँ पर ध है, यहाँ पर म है, यहाँ पर ल को मात्रा है और ये न है। उसके बाद लास्ट लाइन में ये है क है, यहाँ पर प को वेलांटी है, यहाँ पर ची को वेलांटी है, यहाँ पर त को मात्रा है, यहाँ पर स को अनुस्वार है, यहाँ पर घ है, यहाँ पर स है, यहाँ पर न को वेलांटी है, य को उकार है और त को अनुस्वार है और ये क है। अभी हम जानेंगे किस तरीके से शब्द आते हैं और शब्द का किस तरीके से प्रयोग किया जाता है। अभी यहाँ पर ये जो वर्ड है, ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पर आपको समझने के लिए, क्योंकि बहुत सारे शिलालेखों में आपको कभी कभी ये इस तरीके का आएगा। तो यहाँ पे 2 वर्ड है, 2 शब्द है यहाँ पर। अब आप सोचेंगे कि एक ही में तो 2 शब्द कैसे हो सकते हैं, क्योंकि आने वाला यहाँ पर एक शब्द यहाँ पे समाप्त होता है, दूसरा यहाँ पे समाप्त होता है, तीसरा यहाँ पे समाप्त होता है। देय धम्म कॉमन है, लेने है। शिवभूति से यहाँ पर शब्द शिवभूति का ये यहाँ पर होता है। कपिचिते से कपिचिते ये है, संगत से यहाँ से स्टार्ट होता है
आपको मैं बताने की कोशिश, ये संघर्ष शब्द है, आगे नियुतंग ये है। अब ये शब्द किस तरीके से होता है, कोई भी पुल्लिंग शब्द है तो पुल्लिंग शब्द के सामने स आता है, आप देख सकते हैं। स्त्रीलिंगी के शब्द के सामने य आता है। तो ये यानी कि ये अस और ये जो महत्वपूर्ण शब्द है इसको समझने का प्रयास करेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी होगा। मैं थोड़ा सा शब्द आपको लिखता हूँ ताकि आपको ये भी समझ में आएगा क्या है और किस तरीके से है। अब यहाँ पे देखिए ये सामरू है, सामरू है, लेकिन यहाँ पर एक शब्द ऐड है इसमें, आगे जो शब्द है वो है पास कस, आपको समझ में आया रहेगा। तो ये दो शब्दों का एक शब्द किस तरीके से बना है वो आप देख सकते हैं। तो सामर, इसमें उ ज्वाइन किया है, आगे पास कस, यानी कि ये सामर शब्द है और दूसरा शब्द है उपासक। तो यहाँ पे र और उ एक में ज्वाइन किया है। आपको समझ में आया रहेगा कि किस तरीके से इस शब्द को ज्वाइन किया है। कि मैंने आपको बोला था कि दो शब्द है, तो ये दो शब्द किस तरीके से है, सामरु प्लस पासकस, यानी कि सामर प्लस उपासक को जो ज्वाइन किया तो र और प्लस उ दोनों को एक में ज्वाइन करके इन्होंने दो शब्द का एक शब्द बीच में लाया गया है। तो यह तरीका है आपको समझने के लिए, तो आप इस तरीके से भी सीख सकते हैं, बिल्कुल आसान है। तो यहाँ पे शब्द आप लिख सकते हैं सामर, उसके बाद उपासक, उसके बाद जो है पुत्र से, उसके बाद है शिवभूति, उसके बाद है देय धम्म, उसके बाद लेना है, उसके बाद कपिचिते, उसके बाद संघर्ष, उसके बाद नियुतकम। अभी ये जो शब्द है इसको समझने का प्रयास कर लीजिए ताकि मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ ये शब्द बहुत ही सबसे महत्वपूर्ण बातें आपको सिखाते हैं। प्राचीन काल की भाषा है तो समझने के लिए थोड़ा सा आपको कठिन होगा, लेकिन अगर आप आज की भाषा में इसको समझने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल आसान है। तो सामर का सीधा नामकरण यहाँ पे होता है समर, आसान तरीका है, इसमें ही उनका नाम है। उसके बाद उपासकस, ये जो शब्द है ये शब्द बिल्कुल उसी तरीके का है जिस तरीके से हम पहले देखते। इसमें एक शब्द सीधा सीधा है। आज भी हम बौद्ध धर्म के लोगों को उपासक नाम से जाने जाते हैं, बौद्ध धर्म के अनुयायियों को उपासक कहा जाता है, तो ये उपासक शब्द है। उसके बाद पुत्रस यानी कि लड़का, उसके बाद शिवभूति यानी उसका नाम है, याद है कि शिवभूतिस शब्द है, शिवभूतिस यानी कि यहाँ पर स आएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका नाम सीधा हो जाएगा शिवभूति। तो ये शिवभूति है, कौन है, समर उपासक लड़का शिवभूति। आगे क्या लिया है, देय धम्म यानी कि धम्म दान, उसके बाद लेना यानी कि उसको लेना ही कहा जाता है, कपिचित यानी कि कपिचित, संघस यानी कि संघ, और नियुतंग मतलब अर्पण करने। अभी जब भी हम कभी इस ऐसे शिलालेखों को देखते हैं, इस तरीके को समझते हैं, तभी आपको पता चलेगा कि इसमें क्या है। तो मैं आपको साफ तौर पर इसको भाषांतर करने की कोशिश करता हूं कि यह आपको भी समझ में आए। तो समर नाम का उपासक है, यानी कि क्या है, उपासक, उसको समर कहेंगे, समर उपासक कहेंगे हम उसको, उपासक समर इनका लड़का, यानी कि इसका या इनका लड़का कह सकते हैं हम, क्योंकि समर उपासक समर इनका लड़का, उसका नाम है शिवभूति। क्या है, समर, उपासक समर इनका लड़का, इसका नाम है शिवभूति। इसने क्या किया है, लेना देय धम्म किया है। क्या किया है, धम्मदान किया है, किसका, लेना का। तो क्या आएगा, उपासक समर इनका लड़का शिवभूति, इसने क्या किया है, धम्मदान दिया है। किसका दिया है, लेने का धम्मदान दिया है। और किसको अर्पण किया है, तो कपिचित भिक्खु संघ को अर्पण किया है। तो ये धम्मदान दिया है, इसने लेने का धम्मदान दिया है, और वो कपिचित भिक्खु संघ को अर्पण किया है। तो ये धम्मदान दिया है, इसने लेने का धम्मदान दिया है, और वो कपिचित भिक्खु संघ को अर्पण किया है। तो ये धम्मदान दिया है, इसने लेने का धम्मदान दिया है, और वो कपिचित भिक्खु संघ को अर्पण किया है। तो ये धम्मदान दिया है, इसने लेने का धम्मदान दिया है, और वो
कपिचित भिक्खु संघ को भिक्खु संघ को अर्पण किया है। तो देखिए इतना आसान, आप भी इसको आसानी से समझ सकते हैं। जस्ट अभी आप समझने का प्रयास कर लीजिए कि ये जो मैंने आपको सब बातें बताई है, तो इसमें कपिचित नाम का सेंटेंस आया। तो अभी ये कपिचित नाम से थोड़ा सा मिसगाइडिंग होता है, लोगों का पता नहीं होता कि कपिचित क्या है। तो लोग समझते हैं कपि यानी कि बंदर और चित यानी कि उसकी रहने की जगह, यानी कि उसकी मनपसंद जगह। तो ये सरासर गलत बात है। ये सरासर ये जो ट्रांसलेशन किया जाता है वो बिल्कुल गलत तरीके से किया जाता है। तो कपिचित क्या होता है, क्योंकि महाराष्ट्र ही नहीं पूरे भारतवर्ष में बौद्ध धर्म के जो भिक्खु संघ थे, उनके भिक्खु संघों में अलग अलग जगहों पर आपको एक भिक्खु संघ देखने को मिलता है। तो जैसे कि उस समय के जो भिक्खु संघ के मार्गदर्शक थे, तो कभी कभी उनके नाम से उस भिक्खु संघ को, उस नाम वो जो मार्गदर्शन करने वाले भिक्खु थे उनके नाम से जाना जाता था। तो जैसे कि हरेक लेने के भद्दावनीय नाम का भिक्खु संघ था, तो उस भद्दावनीय नाम के भिक्षु थे, इसके लिए उनका संघ को नाम मिला है। उसके बाद धर्मोत्तरीय नाम से भिक्खु संघ था, तो धर्मोत्तरीय भिक्खु संघ थे, भिक्खु थे, उनके नाम से जाना जाता है। तो ऐसे जब एविडेंस हम लेते हैं तभी ये पता चलता है कि कपिचित नाम का कोई तो भिक्खु, अरहंत भिक्खु होंगे, उनके नाम से ये भिक्खु संघ की निर्मित की गई। और उस लेण्याद्री, जिस लेण्याद्री को समझते हो, जुन्नर में ये कपिचित नाम के भिक्खु रहा करते थे और उनके नाम से ये। उसके बाद आगे जो है, आगे शिवनेरी नाम का है, वहाँ पर हमें जो भिक्खुनी संघ का उल्लेख आता है। तो उपासक भिक्खुनी संघ है, उपासिका भिक्खुनी संघ है, तो ये भी सबसे महत्वपूर्ण है। और वहाँ पर जिस तरीके से लोगों ने डोनेशन दिया है और उसके नाम से जाने जाते हैं, तो ये एविडेंस है। और आप भी इसको समझने का प्रयास करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि वाकई हमारा इतिहास इस तरीके से है। और कभी कभी लोगों के मन में ये आता है कि इस तरीके का जो हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री की जानकारी, आप इतिहास को गलत तरीके से पढ़ोगे तो आप गलत तरीके से सोचोगे, गलत तरीके से सोचोगे तो आप गलत तरीके से बयां करोगे। तो ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए हजारों साल पुरानी स्क्रिप्ट आपको ये प्रूफ दिलाती है, ये प्रूफ करती है कि सच्चाई कुछ और है, आपको बताया कुछ और जाता है। तो इसलिए आपसे विनती है कि आप इस सच्चाई को जानने का प्रयास कर लीजिए। मैं तो जस्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से ये बातें होती है। वॉइस ऑफ बुद्धिज्म के माध्यम से सच को सामने लाने की कोशिश है। तो सच अनगिनत है। कभी कभी बौद्ध धर्म की भी कुछ साहित्यों में अनगिनत कहानी लिखी हुई है। तो ये भी सच जानना जरूरी है कि ये सच्चाई, क्योंकि तथागत बुद्ध ने हमें इस बुद्धि का स्वातंत्र्य दिया हुआ है। पहले ऐसे धम्म के संस्थापक होंगे जिसने अपने मार्ग के संस्थापक है, जिन्होंने अपने मार्ग में किसी एक व्यक्ति को या किसी अनुयायियों को अपने बुद्धि का स्वातंत्र्य दिया हो। अनगिनत, और कहीं पर भी हमें यह देखने को नहीं मिलता है कि कोई एक मार्ग का निर्माता हो जिसने अपने मार्ग में किसी और को अपनी बुद्धि का स्वातंत्र्य दिया हो। और यही बात सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो और यही बात सामने लेकर हम आ रहे हैं, क्योंकि वॉइस ऑफ बुद्धिज्म के माध्यम से आप ये सारी बातें जान ही रहे हो। उसके साथ साथ दोस्तों हम आपको वर्तमान भारत में क्या होता है इसके बारे में भी जानकारी ज़रूर देंगे, क्योंकि ज़रूरत है हमारे लोगों को ये समझने के लिए कि आज के भारत में, आज के प्रशासन में क्या चल रहा है, आज के करंट अफेयर्स क्या चल रहे हैं, ताकि लोगों को भी ये पता चले कि ये सारी बातें आज के लोगों को पता होनी चाहिए। नहीं तो भारत में क्या चल रहा है और हम लोग क्या कर रहे हैं, शासन में क्या चल रहा है और हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके बारे में भी जानकारी मिलना ज़रूरी है। इसलिए ये वॉइस ऑफ बुद्धिज्म एक मीडिया है और इस मीडिया का काम है आप लोगों तक सच लाने का, और यही हमारा काम है और हम इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है और इस वीडियो में आपको कुछ नई जानकारी मिली है तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए
इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिए, लाइक ज़रूर कर लीजिए। और आपके कुछ कमेंट्स होंगे, आपके कुछ अभिप्राय होंगे तो आप ज़रूर बता दीजिए, क्योंकि ये जो नॉर्मल सेटअप है, नॉर्मल सेटअप पे हम आपको बताने की कोशिश करते हैं, बहुत सारी बातें हैं। और ऐसे ही नए नए, क्योंकि ये मैं आपको इसीलिए बोर्ड पर बताने की कोशिश किया हूँ ताकि आप लोगों को पता चले वाकई में कौन से अक्षर में कौन सा शब्द आता है, कौन से शब्द, ये जो प्राचीन लिपियों में कौन सा शब्द है, ये तो पता चलेगा। जब ये पता चलेगा तभी तो आपको इसके बारे में जानकारी होगी। और इसके साथ साथ दोस्तों इस भाषा का ट्रांसलेशन यानी कि शब्द का अर्थ इतनी आसान और अपनी नागरी लिपि में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और वर्तमान हिंदी में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये सारी बातें आपको समझ में आएंगी। तो कभी आप किसी भी लेनियों पर जाएंगे तो अगर ऐसे शिलालेख आपको आप पाओगे वहाँ पर, तो ये आपको पढ़ना आना चाहिए। अगर आपको पढ़ने के लिए आएगा नहीं तो उसका इतिहास पता नहीं चलेगा, और जब इतिहास ही पता नहीं चलेगा तो ऐसे प्राचीन नामों का पता नहीं चलेगा, और लोगों ने जिसको कर्मकांड करके रखा है तो वो सच आपके सामने नहीं आएगा। तो यही सच को सामने लाने के लिए आपको इस मार्ग को चुनना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा, परखना पड़ेगा, और तभी इसको स्वीकार करना है। तो मैंने जस्ट आपको बताया, आप इसको फॉलो किस तरीके से करना है वो आपके ऊपर है। और दोस्तों इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि इस चैनल के माध्यम से लेनी संवर्धन मूवमेंट को भी सपोर्ट किया जाता है, लेनी संवर्धन मूवमेंट का काम किया जाता है। और इसके लिए हमने बहुत सारे अभी के जो काम चल रहा है उस काम में हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इस प्रोजेक्ट में बहुत सारे अहम काम वहाँ पर चल रहे हैं। तो आप अगर सपोर्ट करेंगे तभी तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकता है। तो दोस्तों हम आपसे अपील करते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, जितनी ज़्यादा आप लोगों की यहाँ पर इस चैनल पे सब्सक्रिप्शंस रहेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहेंगे, तभी आपको इसके बारे में और जानकारी मिलेगी। क्योंकि ये जो काम है, ये काम सबसे महत्वपूर्ण है जो प्राचीन इतिहास को जगाने की कोशिश करे ताकि नया इतिहास आने वाली पीढ़ी बना सके। तो दोस्तों इसी तरीके से चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कर लीजिए, और सब्सक्राइब करना तो ना भूलिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना ज़रूरी है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना भी ज़रूरी है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगले इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।